हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो है स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन, जो कि हम थ्री फेज सिस्टम में यूज़ करते हैं। स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन क्यों थ्री फेज सिस्टम में यूज़ किए जाते हैं, कहाँ कहाँ पर ये यूज़ किए जाते हैं और किस प्रकार से हम इसको यूज़ करते हैं, आज के इस टॉपिक और आज के इस लेक्चर में हम इसको पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो स्टार और डेल्टा कनेक्शन हमारे लिए यूज़फुल होते हैं थ्री फेज सिस्टम में। उससे पहले हम सबसे पहले समझते हैं थ्री फेज सिस्टम क्या होता है या फिर थ्री फेज क्या होता है। थ्री फेज का मतलब होता है कि आपके पास थ्री लाइव कंडक्टर हैं जिनमें करंट फ्लो हो रही है, जिनमें वोल्टेज फ्लो हो रहा है। वो आपका तीन लाइव कंडक्टर को क्या बोलते हैं, हम थ्री फेज बोलते हैं। जो आप अपने लोकल एरिया में देखते होंगे, बाहर जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है वहाँ पर तीन फेज होते हैं और एक न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन तीन फेजों के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं तीन फेज की, तो हम इनको नाम देते हैं आर फेज, वाई फेज और बी फेज। ये हमारा क्या होता है, आर वाई बी क्या है, फेज सीक्वेंस है। मतलब इनको नाम दिया गया है एक इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड में। ये आर फेज है, ये वाई फेज है और ये बी फेज है। और इन तीनों के बीच जो एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री, इलेक्ट्रिकल डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, तो इसको हम, अगर मैं बात करूं तो ये मैंने यहाँ पे बना रखा है डायग्राम, तो इसको हम पढ़ते हैं क्लॉकवाइज चलते हैं। ये आर फेज है, उसके बाद वाई फेज है, उसके बाद बी फेज है। तो 120 डिग्री का क्या है, सब में क्या है, तीनों फेजों में इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट है। तो इस फेज को हम कैसे पढ़ेंगे, क्लॉकवाइज चल के। आर, फिर क्या आएगा वाई, फिर क्या आएगा बी। तो ये हमारा हो गया आर वाई बी। इसको बोलते हैं हम फेज सीक्वेंस। क्या बोलते हैं, फेज सीक्वेंस। ये हमारा बन गया आर वाई बी फेज सीक्वेंस। और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, दोनों बी और वाई को आपस में इंटरचेंज कर दिया। तो ये फेज सीक्वेंस बन गया मेरा आर, फिर क्लॉकवाइज चलो बी, फिर वाई। तो ये वाला हो गया हमारा आर बी वाई। ये सेकंड फेज सीक्वेंस है और ये फर्स्ट फेज सीक्वेंस है। तो तीनों के तीनों फेज 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेस होते हैं। इसका मतलब 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल का मतलब ये होता है कि सबसे पहले आर फेज में जो है वोल्टेज मैक्सिमम जाता है। ठीक है, फिर वाई फेज में वोल्टेज मैक्सिमम जाता है, फिर बी फेज में वोल्टेज मैक्सिमम जाता है। उसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे वेव फॉर्म बनाई हुई है। ये एसी वेव फॉर्म है और यहाँ पर मैंने अलग अलग उससे दिखा रखी कलर से, ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले ये रेड वाले है, ये हमारा आर फेज है, फिर ये वाई फेज है, फिर ये बी फेज है। और इनमें ये किस प्रकार से ये वेव फॉर्म ड्रॉ कर की जाती है ये भी आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने एक रेफरेंस वोल्टेज यहाँ पे बनाया आर फेज के लिए, इस तरह से एसी वेव। ठीक है, फिर वाई फेज में देखो कितने डिग्री का डिस्प्लेसमेंट है, 120 डिग्री। तो इसको मैंने 120 डिग्री मैंने बाद से स्टार्ट किया है। ठीक है, तो जैसे आपने ये बनाया उसी हिसाब से आप 120 डिग्री पीछे से इसको स्टार्ट करोगे तो ये आपकी वाई फेज बन जाएगा। ऐसे ही उससे पीछे 120 डिग्री पीछे उससे स्टार्ट करोगे तो क्या बनेगा, आपका बी फेज इस तरह से बन जाता है आसानी से। ठीक है, बस इसमें आपको कुछ नहीं, इसमें आपको एंगल ध्यान देने होते हैं, कितने कितने 120 डिग्री पे होना चाहिए। और देखना है कि किस फेज का मैक्सिमम पॉइंट कहाँ पे जा रहा है। तो आर वाई बी फेज का मतलब होता है, सबसे पहले जो मैक्सिमम वोल्टेज जाता है वो आर फेज में जाता है, मैक्सिमम पॉजिटिव वोल्टेज, फिर वाई फेज में जाता है, फिर बी फेज में। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, आर वाई बी फेज सीक्वेंस। ठीक है, तो ये हमारे हो गए आर वाई बी फेज सीक्वेंस। ठीक, और अब हम समझते हैं स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन की हमें क्यों आवश्यकता पड़ी थ्री फेज सिस्टम में, क्यों हम डायरेक्ट थ्री फेज को यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यदि तीनों फेज पे जो है हम लोड अप्लाई करें, डायरेक्ट हम जो है फेज पे अगर हम लोड अप्लाई करते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये मैंने तीन वाइंडिंग्स आपको दिख रही हैं। ये वाइंडिंग्स जो है ये थ्री फेज वाइंडिंग्स है हमारी, और ये तीन फेज को दिखाती है। एक वाइंडिंग ये है, एक फेज की वाइंडिंग ये है, एक फेज की वाइंडिंग ये है। ये ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स है, यानी कि जो हमारा ट्रांसफार्मर से हमारे फेज, हमारी जो सप्लाई आती है वो ट्रांसफार्मर से आती है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से आती है। तो वहाँ से हमारे तीन फेज और एक न्यूट्रल आता है ना। तो वही चीज़ है, ये तीन फेज है। तो मैं पहले इन तीन फेज की बात कर रहा हूँ कि मैं पहले अगर क्या कर रहा हूँ कि एक फेज पे एक लोड मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ पे, दूसरा लोड मैंने दूसरे फेज पे दिया, तीसरा लोड मैंने तीसरे फेज पे दिया। यानी कि आर फेज में मैंने पहला लोड दिया है, वाई फेज में मैंने दूसरा लोड दिया है, तीसरा लोड मैंने बी फेज पे दिया है। तो इसमें क्या हो रहा है हमारा, देखिए यहाँ पर अगर मैं सीधे डायरेक्ट लोड अप्लाई करता हूँ इस फेज पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रल भी देना पड़ेगा अलग से, है ना। तो यहाँ पर से मैंने एक रिटर्न पाथ दे दिया इस फेज पे। ऐसे ही मैंने इस फेज के लिए यहाँ से न्यूट्रल दे दिया, इस फेज के लिए मैंने यहाँ से न्यूट्रल दे दिया। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितने वायर यूज़ हो रहे हैं टोटल। ये तीन फेज तो आपके यूज़ हो ही रहे हैं, एक दो तीन, जो आपके ट्रांसमिशन लाइन में जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में फेज होते हैं ना, वो तीन तो यूज़ हो ही रहे हैं। उसके अलावा आपको जो है लोड को ऑपरेट करने के लिए तीन और एक्स्ट्रा क्या लगाने पड़ रहे हैं,
वायर लगाने पड़ रहे हैं, 1 वायर, 2 वायर, 3 वायर, तो टोटल कितने वायर हो गए हमारे, 6 वायर हो गए। तो यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत ही हमें क्या पड़ेगा, कॉस्टली पड़ेगा। अब ज़्यादा वायर यूज़ करने से क्या होगा, मटेरियल ज़्यादा यूज़ होगा, कॉस्ट जो है हमारी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए हम डायरेक्ट फेस को अप्लाई नहीं करते हैं। उसको अप्लाई करने के लिए हम उसको एक सिस्टम बनाते हैं। हमारे पास 2 सिस्टम होते हैं, एक होता है हमारे पास स्टार सिस्टम, स्टार कनेक्टेड सिस्टम, एक होता है हमारे पास डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्टार कनेक्टेड सिस्टम की, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये हमारा क्या है, स्टार कनेक्टेड सिस्टम है। ये है हमारा स्टार कनेक्टेड सिस्टम। जहाँ पर आपको दिख रहे हैं ये 3 वाइंडिंग है आपकी, ये ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है, ठीक है। ये कैसे कनेक्ट हो रही है, स्टार में कनेक्ट हो रही है। स्टार कनेक्शन का मतलब होता है कि तीनों वाइंडिंग के जो स्टार्टिंग के सिरे होंगे वो एक पॉइंट पे कनेक्ट होते हैं। यानी कि यहाँ पर जो सिरा कनेक्ट होगा, इन तीनों वाइंडिंग का सेम सिरा कनेक्ट होगा। अगर ये आर फेज का स्टार्टिंग सिरा है तो ये वाला सिरा जो होना चाहिए, ये वाई फेज का भी स्टार्टिंग सिरा होना चाहिए, बी फेज का भी स्टार्टिंग सिरा होना चाहिए। अगर तीनों के सिमिलर एंड्स को हम एक साथ कनेक्ट कर दें यहाँ पे, तो ये बन जाता है हमारा स्टार कनेक्शन। कैसा कनेक्शन बनेगा, स्टार कनेक्शन बन जाएगा हमारा, है ना। अब देखिए स्टार कनेक्शन हमने यहाँ पे बना दिया, ये आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। स्टार कनेक्शन बन गया। अब ये आपके 3 फेज निकल गए ट्रांसफार्मर से, आर फेज, वाई फेज और ये आपका बी फेज। ये तीनों फेज निकल गए ट्रांसफार्मर से, और ये आपके घरों के लिए सप्लाई। और ये एक न्यूट्रल जो आपका देखते हैं 4 वायर होता है ना, 3 फेज 4 वायर सिस्टम होता है हमारे घरों, जो लोकल एरिया में जो होता है 3 फेज 4 वायर सिस्टम होता है। फिर वहाँ से हम क्या करते हैं, एक फेज और एक न्यूट्रल लेते हैं, यानी कि जैसे एक फेज ये ले लिया, एक न्यूट्रल ले लिया। तो इसीलिए स्टार कनेक्शन बनाया जाता है, ताकि प्रत्येक घर को एक फेज न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है, सबके घरों को न्यूट्रल कॉमन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सबको अलग अलग न्यूट्रल। यहाँ पर क्या हो रहा था, अलग अलग न्यूट्रल की जरूरत पड़ रही थी, 1 न्यूट्रल, 2 न्यूट्रल, 3 न्यूट्रल, बट यहाँ पे न्यूट्रल कॉमन हो गया। तो देखिए कितना कॉस्ट बच गया, कितना कंडक्टर सेव हो गया हमारा। तो स्टार और डेल्टा कनेक्शन को सबसे प्राइमरी जो रीज़न है यूज़ करने का वो यही है कि इसमें क्या होता है, मटेरियल सेव हो जाता है और ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। जहाँ 6 वायर में बात हो रही थी, वहाँ स्टार में 4 वायर में बात हो जाती है और डेल्टा में 3 वायर में से ही काम चल जाता है। बट हम डेल्टा यूज़ नहीं कर सकते हैं घरों के लिए। क्यों यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि घरों में जो हमारे लोड लगे होते हैं, जो हम लोड लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं, जो हमारे लोड होते हैं वो अनबैलेंस्ड लोड होते हैं। कैसे लोड होते हैं, अनबैलेंस्ड लोड। घरों में कैसे लोड कनेक्ट होते हैं, अनबैलेंस्ड लोड कनेक्ट होते हैं। अनबैलेंस्ड लोड का मतलब ये होता है कि किसी के घर में जो है 5 किलोवाट का लोड है, किसी के घर में 10 किलोवाट का लोड होगा। तो यानी कि क्या होगा कि जो करंट शेष बच जाएगी, जो आपकी करंट होगी, एक्स्ट्रा करंट जो होगी वो कहाँ जाएगी, वो उस न्यूट्रल से होते हुए सीधे ट्रांसफार्मर में जाती है। और ट्रांसफार्मर में ये न्यूट्रल वाला पॉइंट क्या किया जाता है, ग्राउंड किया जाता है। तो सारी की सारी करंट ग्राउंड हो जाती है, ठीक है। डेल्टा को आप यहाँ यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आप डेल्टा को यूज़ करते हैं तो डेल्टा में, क्योंकि न्यूट्रल जो होता है आपका, न्यूट्रल वायर डेल्टा में नहीं होता है, ठीक है। तो डेल्टा सिस्टम यूज़ किया जाता है बैलेंस लोड के लिए, जहाँ पर आपके लोड बैलेंस्ड हो, जैसे 3 फेज मोटर। या फिर डेल्टा कनेक्शन यूज़ किया जाता है पावर, हाई पावर ट्रांसमिशन में जो है डेल्टा कनेक्शन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। स्टार कनेक्शन का यूज़ करते हैं हम कहाँ पर, जहाँ पर जो है मटेरियल, जहाँ पर जो है आपका अनबैलेंस लोड होते हैं, जहाँ पर एक न्यूट्रल भी आप दे सकते हैं, है ना। अनबैलेंस लोड है आपके पास, तो आपके पास एक न्यूट्रल है, तो जितनी भी करंट आपकी शेष बचेगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ से न्यूट्रल वायर के रास्ते कहाँ चले जाएगी, आपकी ट्रांसफार्मर से होते हुए, ट्रांसफार्मर का ये पॉइंट ग्राउंड होता है, ये ग्राउंड हो जाती है। तो ये हो गया हमारा स्टार कनेक्शन हो गया। यहाँ पे स्टार कनेक्शन कैसे किया जाता है, तीनों वाइंडिंग्स के जो होते हैं, है ना, सिमिलर एंड्स, है ना। अगर ये आर फेज का पहला हिस्सा है, ये वाई फेज का पहला हिस्सा है और ये बी फेज का पहला हिस्सा है, तो फर्स्ट स्टार्टिंग के एंड यहाँ पे कनेक्ट होंगे, ठीक है ना। 2 छोर होते हैं वाइंडिंग्स में, एक स्टार्ट एंड होता है, एक क्या होता है आपका फिनिश एंड होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिए हैं, स्टार्ट, सारे तीनों वाइंडिंग के स्टार्ट के जो एंड होते हैं, यानी कि शुरुआती छोर यहाँ पे कनेक्ट कर दिए और बाकी फिनिश वाले छोर आपके यहाँ कनेक्ट हो गए। तो ये आपका हो गया स्टार कनेक्शन। डेल्टा में जस्ट अपोजिट होता है। डेल्टा में क्या होता है, इस प्रकार से क्या होता है, डेल्टा में एक वाइंडिंग का स्टार्ट एंड और एक वाइंडिंग का फिनिश एंड आपस में कनेक्ट होते हैं। जैसे ये यहाँ पर जो कनेक्शन होगा, यहाँ पर एक का स्टार्टिंग एंड होगा, एक का फिनिश एंड होगा, ठीक है। सेम यहाँ पर भी एक वाइंडिंग का अगर स्टार्टिंग सिरा होगा तो दूसरी वाइंडिंग का फिनिशिंग सिरा यूज होगा। यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, स्टार्टिंग फिनिशिंग। कहने का मतलब ये है, अगर आप एक समान, जैसे ये आपके 3 फेज कोई सिस्टम है, तो ये आपको मैंने ये क्या कर दिया, एक समान सिरों को एक साथ शॉर्ट कर दिया,
ठीक है, और ये मैंने फेज दे दिया, तो ये कैसा सिस्टम हो गया, ये कैसा कनेक्शन हो गया, स्टार कनेक्शन हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका स्टार कनेक्शन। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ, डेल्टा की बात करता हूँ, तो डेल्टा में क्या होता है, एक का स्टार्टिंग एंड होगा, एक का फिनिशिंग एंड होगा, एक का स्टार्टिंग एंड होगा, एक का फिनिशिंग एंड होगा। ठीक है, तो ये वो आपका होता है डेल्टा कनेक्शन। ठीक, इस प्रकार से क्या होता है आपका डेल्टा कनेक्शन, ये आपका डेल्टा कनेक्शन हो गया, और ये आपका स्टार कनेक्शन हो गया। तो डेल्टा कनेक्शन यूज़ होता है बैलेंस लोड के लिए, और स्टार कनेक्शन यूज़ होता है अनबैलेंस लोड के लिए यूज़ होता है स्टार कनेक्शन। ठीक है, डेल्टा में जो है आपका ये 3 फेज होते हैं, और बाद में ये आपस में शॉर्टेड रहते हैं, ये आपका डेल्टा कनेक्शन होता है। ठीक है, ये पत्ती बीच में लगी होती है, आपके 3 फेज मोटर आपने देखो उसमें डेल्टा कनेक्शन में ये बीच में पत्ती आपस में शॉर्ट रहते हैं, और ये आपके क्या होते हैं, बाहर के लिए सप्लाई होती थी, या बाहर के लिए जो होती सप्लाई होती थी, ये आपका डेल्टा सिस्टम होता है। स्टार में ये तीनों पॉइंट शॉर्ट रहते हैं, और ये आपके आउटर वायर होते हैं, तो ये स्टार कनेक्शन होता है। तो इसीलिए हम जो है स्टार और डेल्टा कनेक्शन यूज़ करते हैं, ताकि जो है हमारी जो है सप्लाई और जो हमारे कंडक्टर्स हों उसमें क्या होते हैं, कम यूज़ होते हैं। ठीक है, तो अनबैलेंस लोड जहाँ पर होगा, जहाँ पे न्यूट्रल की आवश्यकता पड़ती है, वो हमारा स्टार कनेक्शन होता है, जहाँ पर न्यूट्रल की आवश्यकता नहीं होती वो हमारा क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ इसमें। अब बात आती है फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज की। ये आपके 3 फेज हैं, आर फेज, वाई फेज, बी फेज। ठीक है, फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज क्या होता है, अगर मैं आर के और वाई के बीच की बात करूं, आर के और वाई के बीच की वोल्टेज की बात करूं, तो मैं इसको लिखता हूं वी आर वाई। ठीक है, तो वी आर वाई होती है हमारी लाइन वोल्टेज। क्या होती है, लाइन वोल्टेज। ठीक है, और फेज वोल्टेज कौन सी होती है, किसी भी एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच की वोल्टेज। ये नहीं आपका न्यूट्रल है, तो ये वी आर एन, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा फेज वोल्टेज। समझ गए आप लोग। तो जो हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो फेज वोल्टेज आती है 220 वोल्ट। ठीक है, और लाइन वोल्टेज कितना हो जाएगा, किस 2 फेज़ों के बीच की वोल्टेज को बोलते हैं हम लाइन वोल्टेज, एक फेज़ और एक न्यूट्रल के बीच की वोल्टेज को बोलते हैं हम फेज़ वोल्टेज। ठीक है, 220 वोल्ट आपका फेज़ वोल्टेज हो गया, 240 वोल्ट आपका क्या हो गया, लाइन वोल्टेज हो गया। ठीक, सॉरी 440 वोल्ट आपका क्या हो गया, लाइन वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा, समझ आया होगा। जो भी पॉइंट अगर स्टार डेल्टा से आप कुछ छूट गया हो, रह गया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं उस पॉइंट को आगे क्लियर करूँगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।